या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि 21 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन है और नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर मां भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है और मां कालरात्रि की पूजा करने से भय और दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का मन में अगर आपके हमेशा डर बना रहता है, नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। शनि जनित कोई भी पीड़ा हो, चाहे आप साढ़े साथी से परेशान हो, ढैया से परेशान हो, या फिर शनि आपको गोचर में कष्ट दे रहे हो, जैसे कि दशा अंतरदशा शनि की है और आप परेशान हैं, तो ऐसी दशा में माँ कालरात्रि की आराधना अगर आप करते हैं तो आप समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की आराधना करने से रोग और शोक से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। इसलिए माँ दुर्गा के इस अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप की पूजा नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ कालरात्रि की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आज आपको कौन से रंग के पुष्प माँ को अर्पित करने चाहिए और कौन सा भोग माँ को चढ़ाएं, किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए और माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए। आज कौन सा उपाय करें जिससे कि माँ प्रसन्न होकर हमारी समस्याओं का निवारण करें और हम जिस भी कामना से माँ की आराधना कर रहे हैं हमारी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी माँ कालरात्रि की पूजा से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब जानते हैं कि नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, माँ कालरात्रि की पूजा दो तरीके से की जाती है। तांत्रिक जो होते हैं, मतलब तंत्र मंत्र में जो लोग रुचि रखते हैं, वो तांत्रिक विधि से माँ की पूजा आराधना करते हैं और गृहस्थाश्रमी सात्विक विधि से माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करते हैं। तो मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सात्विक विधि से हम माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए। कौन से रंग के आज वस्त्र हमें धारण करने हैं? माँ कालरात्रि की पूजा में लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए क्योंकि माँ को यही रंग प्रिय है। इसके अलावा आप सफेद रंग के वस्त्र भी धारण करके पूजा कर सकते हैं और माँ कालरात्रि की पूजा में भूल से भी काले रंग का प्रयोग मत कीजिए। काले रंग के वस्त्र धारण करके आप तांत्रिक पूजा कर सकते हैं। सात्विक पूजा के लिए लाल या सफेद रंगों का प्रयोग करना चाहिए, तो इसी रंग के वस्त्र धारण आप कर सकते हैं या फिर कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। सभी देवी देवता जो आपने चौकी पर विराजित कर रखे हैं सबको प्रणाम कीजिए। उसके बाद आसन डालकर बैठ जाइए माँ के सामने और थोड़ा सा जल अपने ऊपर, आसन के ऊपर और अपने आसपास छिड़ककर जगह को पवित्र कर लीजिए, अपने आसन को पवित्र कर लीजिए और स्वयं को पवित्र कर लीजिए। इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा सा जल अपने आसन पर, मतलब आसन के नीचे डालकर और अपनी 2 उंगलियों से उठाकर 2 बार अपने मस्तक पर लगाइए। अब आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। अब माँ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर कलश देवता का पूजन करेंगे और उसके बाद अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर माँ कालरात्रि का ध्यान कीजिए। माँ दुर्गा का स्वरूप जो आपने स्थापित कर रखा है उसमें ही आप माँ कालरात्रि का ध्यान कर सकते हैं, अगर आपके पास माँ कालरात्रि की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो। और माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा को कालरात्रि का स्वरूप लेना पड़ा था निशुंभ, शुंभ और रक्त बीज को मारने के लिए। शास्त्रों के अनुसार माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। इनकी श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ के 3 नेत्र हैं, ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं। माँ के 4 हाथ हैं जिनमें एक हाथों में खड्ग अर्थात तलवार, दूसरे में लौह अस्त्र, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथा वर मुद्रा में है। माँ की सवारी गर्दभ अर्थात गधा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में बहुत ही भयंकर है, जो कि शत्रुओं को अत्यंत ही भय में डालता है, लेकिन माँ का यही स्वरूप अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करता है, हर प्रकार के भय से रक्षा करता है। तो पूजा करते समय माँ कालरात्रि के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ का ध्यान मंत्र है
या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं और माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः। अगला मंत्र है ओम देवी कालरात्रै नमः और अगला मंत्र है चंडवीराम चंडमायाम रक्तबीज प्रभंजनीम ताम नमामि च देवेशीम गायत्रीम गुणशालिनीम। तो इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और कुछ संख्या में मतलब अपनी इच्छानुसार माँ के मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहे तो 108 बार या आप 11 या 21 बार भी पढ़ सकते हैं। और माँ का ध्यान करने के बाद जो अक्षत जल और पुष्प आपने अपने हाथ में ले रखा है माँ दुर्गा के चरणों में उसे अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से माँ की पूजा आराधना कीजिए, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अपनी उपलब्धता के अनुसार सभी वस्तुएं एक एक करके माँ कालरात्रि स्वरूप में माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग है गुड़ का भोग, तो आज के दिन हमें गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ से बनी हुई किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, कोई मिठाई हो या फिर आप गुड़ से बने हुए पुए बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। और आज के दिन माँ कालरात्रि को आप गुड़ अर्पित कीजिए, थोड़ा अधिक मात्रा में अर्पित कीजिए। इसमें से आधा गुड़ आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, किसी मंदिर में या किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए, जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो। आज दान अवश्य करना चाहिए और गुड़ का दान किसी ब्राह्मण को ही करना चाहिए। इसके बाद जो बचा हुआ आधा गुड़ है परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, दुर्घटना के भय से आपको मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा से अगर आप परेशान हैं तो इस उपाय से आपको शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है, शनि का भी शुभ फल आपको प्राप्त होता है। और माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प है गुड़हल और गुलाब का फूल, तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही अचूक उपाय है, माँ कालरात्रि की पूजा में अगर आप रात रानी का पुष्प अर्पित करते हैं या रात रानी पुष्पों की माला अर्पित करते हैं तो माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है और आपको मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके पास ये पुष्प उपलब्ध हो तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा गुड़ का उपाय तो आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, आज के दिन आप माँ को गुड़ का भोग तो अर्पित कर ही रहे हैं, तो थोड़ा अधिक मात्रा में अर्पित करके किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे तो इससे आपकी आकस्मिक दुर्घटना से रक्षा होती है। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है, आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए। तो विधि विधान से माँ की पूजा आराधना कीजिए, माँ के मंत्रों का जप कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए और इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आप माँ की आरती कीजिए लौंग और कपूर से। देखिए, सुबह या शाम किसी भी समय आप ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से रात्रि के समय की जाती है। तो आप सुबह भी पूजा कर लीजिए और शाम को भी माँ कालरात्रि की इसी प्रकार से विधि विधान से पूजा करके भोग अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, सभी प्रकार के भय रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।